आज ही हमारा 11th वीडियो है और अभी तक हमने ना 10 वीडियोस बनाए हैं ये सीरीज़ की। और उन वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारी राशियाँ क्या थी, हमारे प्लैनेट्स क्या थे, उन प्लैनेट्स के ओनर्स क्या है, मतलब जो मतलब उन राशियों के ओनर्स क्या हैं, राशियों के लॉर्ड क्या हैं, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, प्लस ये जो हमारे हाउसेस थे इन हाउसेस के कारक तत्व क्या है, क्या हाउस किस मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हाउस क्या, सेकेंड हाउस क्या, मतलब सारे 12 हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने देखा था कि किसी भी लग्न के लिए, लग्न मीन्स ये जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो भी नंबर लिखा होगा 1 2 3 4, हमने शायद कर्क तक का डिस्कस किया है, तो कर्क राशि तक। उसके बाद आपको मैंने बोला है कि सेम आप उसी तरीके से 12 राशि तक का निकाल सकते हैं कि किसी भी लग्न के हमारे जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो क्या है, अशुभ ग्रह क्या है, शुभ ग्रह क्या है, तटस्थ मतलब नेचुरल न्यूट्रल, जो स्पेशल न्यूट्रल, नेचुरल न्यूट्रल, वो सारे प्लैनेट्स क्या हैं, उनके लिए योग कारक क्या है, मारक क्या है, वो सारे प्लैनेट्स हम लोगों ने ना 4 कुंडलियाँ डिस्कस की थी कर्क राशि तक। और सेम फार्मूला अप्लाई होगा हाँ जो बाकी के बचे हुए हमारे जो लग्न है आप सब लोग निकाल सकते हैं उनके लिए। और अगर उसके लिए आपको डाउट आ रहा हो कि किस तरीके से निकालना है तो वीडियो का जो पार्ट 6 है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से हाउसेस हैं जिसको आप बेनिफिक, मैलेफिक, न्यूट्रल या स्पेशल न्यूट्रल या योग कारक या फिर आप उसको मारक की तरह से देखेंगे और वो फॉर्मूला आप सारे लग्नों पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी कुंडली में हमको फ्रेंडशिप, एनिमिटी और न्यूट्रल देखना है कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट का फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, कौन सा न्यूट्रल है। वैसे तो इसकी एक लिस्ट मिल जाती है, वो इजीली आप लोग याद कर सकते हैं, बट वो याद करना और दिमाग में रखना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आई हैड शेयर्ड अ फॉर्मूला टू कीप इट रिमेंबर फॉर द लॉन्गर टाइम और फॉर परमानेंट बेसिस, तो वो आप उसको देख सकते हैं, दैट इज़ इन वीडियो पार्ट नंबर 10। तो आप जो इसका वीडियो है 10 नंबर का उसमें आप देखेंगे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे ना वो लग्न, हम जो भी फर्स्ट हाउस है हमारा जो लग्न है उस लग्न में यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है, वो क्यों राशि लिखी होती है, क्योंकि जब भी हमारा बच्चे का जन्म होता है तो वो ईस्ट साइड में जो भी राशि उदित हो रही होती है, जो भी राइज हो रही होती है वो राशि यहाँ आ जाती है। तो आज हम 1 से लेकर के ना 12 तक की सारी राशियाँ डिस्कस करेंगे कि इस हाउस में जो भी राशि आएगी उसके ट्रेड्स क्या होंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये जो फर्स्ट हाउस होता है ये हमारी पर्सनैलिटी का हाउस होता है, उससे हम अपनी पर्सनैलिटी बताते हैं कि हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे। जब आप किसी की भी कुंडली लेंगे, किसी का भी चार्ट लेंगे, या आप लोग अपना भी चार्ट खोल के देखना है कि आपके चार्ट में जो फर्स्ट नंबर लिखा है या मतलब जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा है उस नंबर मतलब उस राशि की क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी ही। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सपोज़ यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे सपोज यहाँ पे सन बैठ गया, मार्स बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बैठ जाता है तो वो एक एडिशनल उसका ये हो जाता है कि आपने वो उसके ट्रेड्स आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ गए। लेकिन जो कोर होता है किसी भी इंसान का वो यहाँ पर लिखी हुई जो नंबर है, मतलब जो राशि है, नंबर मीन्स राशि, वो राशि ही डिसाइड करती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेष राशि। अगर किसी की मेष लग्न की पत्रिका है, ये लग्न हो गया मेष लग्न की पत्रिका है, तो अब आप उसको प्रिडिक्ट करना चाहोगे तो कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी राशि के तत्वों को जानना ज़रूरी है। तो 1 नंबर जो मार्स है ना, ये 1 नंबर मतलब एरीज, ठीक है, एरीज मतलब मेष राशि, इसके लॉर्ड है मार्स मतलब मंगल। अब इसके ना तत्व हमने क्या देखे थे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ऐसे मैंने याद कराया था। तो इसका तत्व क्या हो गया, आप देखो तत्व इसका हो गया अग्नि तत्व, ठीक है, अग्नि तत्व। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको ये देखना है कि प्लैनेट मूवेबल है, ड्यूअल है या फिर स्टेबल है, क्या है। तो ये मूवेबल साइन है, ये स्टेबल साइन आता है, मूवेबल, स्टेबल, ड्यूअल, मूवेबल, स्टेबल, ड्यूअल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, इसका जो ये हो गया ट्रेट हो गया वो मूवेबल हो गया। मूवेबल मीन्स चल राशि। तो ये 2 चीज़ें हमको पता चल गई। प्लस हम अब इसके लॉर्ड है मंगल। मंगल के मैंने आपको कारक तत्व बताए थे कि मंगल किस तरीके के एट्रीब्यूट्स रखते हैं, मंगल की क्या विशेषताएं होती है। मंगल कैसे हैं, मंगल गुस्सा, करेज, हिम्मत, ताकत। तो जब भी किसी की भी 1 नंबर लग्न होगा तो ये जो हमारा तनु भाव है उस इंसान का आप पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ये इंसान क्योंकि मूवेबल साइन है,
जल्दबाजी में डिसीजंस लेता होगा, क्योंकि सोच है ना, यहाँ पर हेड आता है ये हमारा। और वैसे तो धनु भाव है पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में अगर आप देखोगे तो आपको मंगल एकदम पतला फुर्तीला उस तरीके से डिपिक्ट किए गए हैं अपने वेदों में। तो ये इंसान मॉडरेट वेट के होंगे, जो भी जिसकी भी ये कुंडली होगी वो मॉडरेट उनका वेट होगा, उनके अंदर करेज भी होगा, हिम्मत भी होगी किसी भी चीज़ को करने की। एक जो ये होता है ना इनिशिएटिव लेने की जो पावर होती है वो होगी, और जल्दबाजीपन होगा, उतावलापन होगा। फायर प्लान मतलब फायर है, अग्नि तत्व है, तो क्या होगा, गुस्सा भी होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, जल्दी से एग्रेसिव हो जाते होंगे, लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स उन सब चीज़ों में जल्दी से पड़ जाते होंगे। अब मंगल का साइन क्या है, एक चीज़ और है मंगल की, मंगल हर एक चीज़ को बहुत फुर्ती के साथ करते हैं। तो ये लोगों में क्या चीज़ मिलेगी, आपको बहुत फुर्ती मिलेगी। तो अब इस तरीके से आपने मंगल के जो कारक तत्व हैं, अब जब आप किसी की भी ना कुंडली देखोगे और आपने देखा कि भाई पूरी कुंडली आई मेष लग्न की, अब आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि इस बंदे का आप जब प्रेडिक्शन दोगे या फिर वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके आया है, सपोज़ उसको कोई प्रॉब्लम है, आप बोल दो वी कैन से करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है सपोज़, या उसको अपनी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले उसको देखो कि वो बंदा खुद कैसी राशि का है, मतलब उसका लग्न क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर लग्न उसका मंगल है, तो मंगल के अगर इनके स्वामी मंगल हैं इस लग्न के, तो इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इनमें खुद भी गुस्सा होगी, हो सकता है इनके खुद के टेम्परामेंट के इशू की वजह से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, इनके करियर में प्रॉब्लम हो, या इनकी फैमिली से नहीं पट रही हो, जो भी ये इशूज़ लेके आएंगे, तो आपको एक तो ये चीज़ पता चल जाएगी। सेकेंडली यू हैव टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ द मंगल ऑफ मार्स, की इस पूरी कुंडली में मार्स किधर बैठे हुए हैं, मार्स किस राशि में बैठे हुए, यहाँ 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 ही खुद ही बैठे हुए हैं अपने घर में, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन वो और आप डीपर उनका प्रेडिक्शन दे सकते हो। बट आपको एक क्विक आइडिया लग जाएगा जैसे आप लग्न देखोगे कि ये खुद भी गुस्से वाले होंगे, इनका टेम्परामेंट खुद भी किसी के सुन के नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं ना मंगल वाले, ये पुलिस में, आर्मी में, फोर्स में कौन होता है, मंगल होता है, उसका ही कारक है, मैंने बताया था आपको। तो इन लोगों के अंदर ना इनका इतना गर्म खून होता है कि इन लोगों को सामने वाले की सुनने की हैबिट नहीं होती है। सामने वाले की अगर इन्होंने ना, आप किसी ने 100 बातें बोली है ना, तो उसमें से 10 सुनेंगे, 90 सुनेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट में बहुत जल्दी से पड़ जाएंगे। तो आपको एक तो जैसे ही कुंडली आएगी, उनकी प्रॉब्लम सुनने से पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बंदे का टेम्परामेंट कैसा है। अब आपको उसी के हिसाब से उनको रिजॉल्व करने के लिए रेमेडीज़ देनी है। हो सकता है इनके वर्क प्लेस पर इनके टेम्परामेंट की वजह से ही इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हो, या ये इतनी जल्दबाजी करते हैं, या इनका जो स्टाफ रिटेंशन का अगर ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो इनका स्टाफ क्यों नहीं रिटेन हो रहा, क्यों नहीं अपने स्टाफ को रोक पा रहे, क्योंकि इनको ये वर्कहॉलिक है, इनको बहुत काम करने की आदत है, क्योंकि मंगल है ना, फुर्तीला है, फटाफट जल्दी जल्दी काम करता है, गुस्सा भी तेज़ आ जाता है, इंटेलिजेंट तो होते हैं ये लोग बहुत। तो शायद इनका जो स्टाफ है वो इनके पेस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, जितनी स्पीड में ये जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को लेकर चलना चाहते हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद ये रीज़न भी हो सकता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इनकी पर्सनालिटी का, ठीक है। अब इसके बाद आता है टॉरस। अगर सपोज़ यहाँ पर 2 नंबर की राशि बैठी हुई है, सेकंड नंबर, तो अब आप इसको पर्सनालिटी को कैसे बताएंगे। ये है टॉरस, वृषभ राशि, इसके लॉर्ड क्या है, वीनस, शुक्र। अब ये क्या है, हम लोगों ने कैसी राशि बताई थी, अग्नि पृथ्वी। अब इसका तत्व जो है ये है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व की राशि है। और इनका जो ये है एट्रीब्यूट है वो क्या है, अग्नि पृथ्वी वायु जल हो गया। उसके बाद इनका जो साइन है वो कैसा है, ये ड्यूअल, फिक्स्ड और मूवेबल। किस तरह का है इनका एटीट्यूड, फिक्स्ड वाला, तो ये फिक्स्ड राशि में है। तो अब इस तरीके के लोग आप अगर देखोगे, ये लोग आए तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, और ये वीनस की राशि है, वीनस शुक्र, सेकंड हाउस मैंने बताया था रिसोर्सेज का हाउस है, वेल्थ का हाउस है। तो इन लोगों का जो दिमाग है ना, अभी ये फर्स्ट हाउस में, इनकी पर्सनालिटी में क्या आ गया, इनकी पर्सनालिटी में टॉरस आ गया, ज़िद्दी होंगे, फिक्स्ड राशि है, एक जगह से हिलना पसंद नहीं करेंगे, एक जगह बैठ करके हुक्म देना पसंद करेंगे, ये कर दो वो कर दो, बैठ के फ़ोन पे सारे काम करा लेंगे, बहुत स्मार्ट होंगे उस चीज़ के लिए। इनको हर वक्त इनके दिमाग में पैसा 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 कैलकुलेशन घूमेगी। ये लोग बहुत फूडी होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में मून एग्जॉल्ट होते हैं,
फूड, मून फूड के भी कारक हैं। सेकंड हाउस जैसे मैंने बताया था जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व मतलब क्रॉप, जहाँ पे धन धान्य पैदा होता है, तो ये फूड को रिप्रेजेंट हमारा सेकंड हाउस करता है। माउथ भी है, तो ये लोग कैसे होंगे ना, खाने के बहुत शौकीन होंगे। इनको इतनी जल्दी से टेस्ट समझ में आ जाएगा ना किसी चीज़ का कि ये इसका टेस्ट कैसा, उसका टेस्ट कैसा है, मतलब बहुत जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं टेस्ट में, लेकिन ये जो टॉरस है ना, ये बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि इसका टेस्ट अच्छा है, उसका नहीं अच्छा है। इनके आजू बाजू में मतलब पर्टिकुलर सिटी में जो भी रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ पे अच्छा खाना है, ख़राब खाना है, इनको सब पता होगा किस में क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कहाँ अच्छा नहीं मिलता है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी हो गई। सेकेंडली इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये जो सेकंड ये टॉरस है ना, ये बैल को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स साइन है। तो आलस तो इनके अंदर होगा, ये ज़िद्दी स्वभाव के होंगे क्योंकि फिक्स्ड साइन है, ठीक है। अब उसके बाद आप इनका तत्व देखोगे तो तत्व पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व क्या होता है, पृथ्वी के पास बहुत कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को पैदावार की, किसी भी चीज़ को पैदा करने की, मल्टीप्लाई करने की। तो ये लोग होते हैं ना, इनका दिमाग इतना ऐसा होता है, इतना तेज़ होता है कि ये बैठ कर के एक जगह पर कि किस तरीके से अपने बिज़नेस को रन किया जाता है। इस तरह के लोग ऑफिस जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, अपने घर से बैठ के बिज़नेस रन करना पसंद करते हैं। इनको जैसा अच्छा जैसे खाना पसंद है, उसी तरीके से इनको वेल्थ एक्यूमुलेशन पसंद है। ये लोग जेम्स के शौकीन होते हैं, जेम्स इन द सेंस आपके जो स्टोन्स होते हैं, डायमंड वगैरह, ज्वेलरी, उसके बहुत शौकीन पाए जाते हैं क्योंकि सेकंड हाउस हमारा इसी चीज़ का है। ये लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ये होते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं हमेशा। इनको क्योंकि सेकेंड हाउस कुटुंब का घर है, तो ये हमेशा आप देखोगे कि अपने चाचा, नाना, काका, ताया सब से बना के रखते हैं, सबसे बात करेंगे, इनको सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनको सबके साथ अच्छा लगता है बैठने। इस तरीके की पर्सनालिटी सेकंड वालों की होती है जिनका ये वृषभ लग्न होता है। अब इसके बाद आएगा जेमिनाई। अगर जेमिनाई की हम लोग बात करते हैं तो जेमिनाई मतलब थर्ड। ये इस तरीके से ना आप पर्सनालिटी सामने वाले की देख सकते हो, ये एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो। अभी देखो आपने कुछ भी नहीं देखा है इन लोगों के बारे में कि इनका ये जो सेकंड नंबर का जो प्लैनेट था वीनस, वो किधर जाकर बैठा है, किसके साथ बैठा है, अपने फ्रेंड साइन में बैठा है, एनिमी साइन में बैठा है, इनको कुछ नहीं पता आपको। बट सिर्फ आप इतना देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। आप लोग अपने अपने खुद भी चार्ट देख लो। अगर आप लोगों का ये जो मैं बता रही हूँ सबका ये 12 ही होते हैं, सबके ही होंगे, तो आप देखो कि आप लोगों की पर्सनालिटी कितनी किस हद तक मैच करती है। और कहीं भी डिफरेंसेस आते हैं तो वाई दीज डिफरेंसेस आर, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेकिंग इफेक्ट, विच आर पुटिंग इफेक्ट ऑन योर पर्टिकुलर लग्न। क्या चीज़ है जो आपने ऐसा इफेक्ट डाल रही है कि आपके अंदर वो ट्रेट्स नहीं आप देख पा रहे हो, तो वो दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। क्या रीज़न है वो भी हम लोग आगे करेंगे। कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो हम लोग चार्ट्स लेंगे जहां आपको इसके रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, उसके भी पीछे रीज़न है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है कि जब हमको इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं किसी के भी चार्ट में। वो नक्षत्र पर भी डिपेंड करता है। आप नक्षत्र से भी बहुत माइन्यूट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट अभी हम लोग नक्षत्र नहीं ले रहे, अभी हम लोग सिंपल स्टार्ट किया है हमने ये क्लास। तो अभी थर्ड साइन इज मतलब जेमिनाई। जेमिनाई मतलब मिथुन राशि। इसके लॉर्ड क्या है, मरकरी, मतलब बुध। और इसका तत्व क्या होगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु। थर्ड हाउस है वायु, तो इसका जो तत्व आया दैट इज वायु, एयर एलिमेंट, राइट। उसके बाद मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल। तो इनका नेचर कैसा हो गया, ड्यूअल नेचर के होगा ये इनका नेचर हो गया। इनका तत्व और नेचर हमने देख लिया, एक तत्व है और इनका ये वायु, और इनका जो नेचर है वो ड्यूअल है। अब थर्ड साइन, अगर थर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम, आपका खुद का पराक्रम, आप कितने सेल्फ एफर्ट्स डालते हो। अब जब थर्ड हाउस आकर के, थर्ड हाउस के लॉर्ड यहाँ पे कालपुरुष के यहाँ आके बैठ के देखिए, कभी भी ना कालपुरुष की कुंडली को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो हमने ना 1 से लेकर के पूरे 12 साइंस डिस्कस किए थे, उनके कारक तत्व डिस्कस किए थे। आप जब भी कोई राशि किसी भी हाउस में एक जगह से उठ के दूसरी जगह आएगी, तो वो अपने कारक तत्वों को वहाँ से उठा करके वहाँ उस दूसरे हाउस में ले आएगी, और यू हैव टू लर्न हाउ टू ब्लेंड इट। आप इसके थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स भूल नहीं सकते। इनका नेचर कैसा होगा, ये अपने छोटे बहन भाइयों के प्रति बहुत अच्छे होंगे, या तो बहुत अच्छे होंगे या बहुत ज़्यादा खराब होंगे। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, कि ये मरकरी इस कुंडली में किसके साथ कहाँ जाके बैठा है,
लेकिन ये बात निश्चित है, जो भी होगा छोटे बहन भाइयों के साथ इनका कनेक्शन एक डिफरेंट कनेक्शन दिखाएगा। बहुत न्यूट्रल, या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब होगा, किसी भी तरीके का हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपने छोटे बहन भाइयों से ये कनेक्टेड रहेंगे। मोस्टली अगर अच्छा है तो वो अच्छा ही कनेक्शन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस से ये यहाँ पर आए। इसके बाद पराक्रम, ये लोग ना वायु तत्व, वायु रिप्रेजेंट्स और इंटेलिजेंस ऑल्सो। बहुत क्विक है ना सोचने की। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच वायु तत्व है ना, कि आप इतना फास्ट सोच लेते हो, हवा से भी तेज़ चलती है सोच हमारी। तो ये लोग है ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्विक डिसीजंस ले लेते हैं, क्विकली सोच लेते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फटाफट से निकाल लेते हैं। और इन लोगों के साथ एक चीज़ और है, ये लोग ना क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, ये थर्ड हाउस है ना, राइटिंग स्किल्स है हमारी। राइटिंग स्किल्स आप थर्ड हाउस से देखोगे तो ये हर चीज़ को ना डॉक्यूमेंट कर, मतलब डॉक्यूमेंटेड करके रखते हैं। हर चीज़ इनके पास लिखित में अवेलेबल होती है। तो हमने देखा ये डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हो गए, अपने भाई बहनों के साथ होंगे। थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, तो ये मेहनती बहुत होते हैं और ये ना हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। इंटेलिजेंस बहुत होती है, अच्छी होती है इनकी। इनका कम्युनिकेशन, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप देखोगे जब भी जेमिनी वाले लोग होंगे, कभी आपके सामने अगर ये लोग आते हैं ना, या इनको कभी चांस मिलता है कि कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह देने का, इनके आप इसके लिए एक बहुत डिफरेंट स्किल देखोगे। बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। जेमिनी वालों के साथ बहुत सुपर इंटेलिजेंट माने जाते हैं ये लोग। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इनके पास कोई ना कोई, क्योंकि ये आपके शोल्डर्स और हाथों से रिलेटेड एरिया है, और ये आपके यहाँ पर अगर लग्न में आके बैठा है, तो डेफिनेटली इन लोगों के पास कोई एक ऐसी स्किल होगी, या तो ये बहुत अच्छा बजाते होंगे, या स्पोर्ट्स में होंगे, खेलते होंगे, कुछ ना कुछ इनकी जो हाथों से रिलेटेड स्किल होती है वो भी इन लोगों के पास होती है। अब इसके बाद आप देखेंगे फोर्थ हाउस। अगर आप फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आके बैठ जाते हैं, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ हम लोग को ना, अब जैसे सपोज़ मैं, हो सकता है हर इंसान का एक कैलिबर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर ली हो। हमेशा टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट उसका स्टूडेंट होता है। तो आप ये देखो, जो मैंने आपको जितना भी बताया ना कि आपको किस तरीके से मिक्स करना है, मिक्सिंग देखो आप कितनी एफिशिएंटली मिक्सिंग कर पाते हो। और वैसे भी मैं आपको चीज़ बताती हूँ, ये जो ज्योतिष है ना, ये ईश्वरीय विद्या है। कोई कितने भी सूत्र याद कर ले, क्योंकि एक प्रेडिक्शन के लिए ना, आप एक हाउस से आप 1000 प्रेडिक्शंस कर सकते हो, लेकिन उन 1000 में आपके लिए कौन सा फिट बैठेगा वो ईश्वर डिसाइड करेगा कि आप क्या उन 1000 में से क्या आप पर्टिकुलर उसी को टैप कर पाओगे जो आपसे सामने वाला पूछने आया है, या आपको वही दिखाएंगे वो जो आपको देखना चाहिए या सामने वाला सुनना चाहता है, या उसकी समस्या का हल है या उसकी खुद की समस्या है। वो पूरी तरीके से ना ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर। तो ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लो, सीख लो और आप ज्योतिषी बहुत अच्छे बन जाओगे। नहीं, हर कोई पढ़ता है, हर कोई सीखता है, लेकिन हर कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं बनता है। अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपको ईश्वर की कृपा पाने की ज़रूरत है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, मैं तो उन लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करती भी आई हूँ अभी तक, और आगे भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे करूँगी कि आप लोग ना स्पिरिचुअलिटी पर जाओ। स्पिरिचुअल पाथ जिसने पकड़ लिया वो ही एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, वो ज्योतिष कर सकता है, क्योंकि ये विद्या कोई मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं है। मैथ्स में 2 + 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 + 2 से बहुत सारी इक्वेशंस निकल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, हज़ारों उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको ईश्वर ही उनकी कृपा से दे सकता है। तो गणेश जी की पूजा, मैं तो माँ काली की पूजा करती हूँ, तो माँ काली की पूजा मैं तो हर किसी को वही बोलती हूँ, माँ काली की पूजा करो। बिकॉज़ रीज़न है, भगवान शिव ने गणपति की करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि गणपति तो विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। ऑब्स्टेकल सारे रिमूव गणपति करते हैं, विघ्न हरता है। उनके पुत्र हैं माता पार्वती के, लेकिन भगवान शिव ने ये तंत्र का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान माता पार्वती को दिया था, और माता पार्वती ने ये सप्त ऋषियों को ये अलग अलग तरीके से विद्या दी थी। अगस्त्य ऋषि को अगस्त्य नाड़ी, पराशर जी को पराशरी, इसी तरीके से भृगु ऋषि भृगु को दी थी उन्होंने भृगुनंदी नाड़ी। तो इस तरीके से ना उन्होंने 7 ऋषियों को 7 अलग अलग तरीके की विद्याएँ प्रदान की थी। तो जो
जिसने भोलेनाथ की आराधना करो, भोलेनाथ ने माता पार्वती को दी थी, मैं माँ काली की करती हूँ, तो उनसे ही आशीर्वाद लेकर के जब भी आप ज्योतिष करो तो आपको हमेशा ये होना चाहिए कि ये ज्योतिष आप नहीं कर रहे हो, बताने वाले कुछ आप नहीं हो, देखने वाले भी आप नहीं। क्योंकि मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना माँ की कृपा है मुझ पर, लोग बोलते हैं कि आपने जो बोला मैम वो हो गया, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब तक माँ मुझे दिखाएंगी नहीं मैं देख ही नहीं सकती, ना तो किसी की परेशानी देख सकती हूँ, ना उसका अच्छा करना देख सकती हूँ। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, वो उनको ईश्वरीय आराधना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। आप किसी की भी करो, ईश्वर का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है वो भगवान कृष्ण की करे, लेकिन पूजा का मतलब ये नहीं आप घंटों बैठे हो, दिया जला रहे हो, बत्ती मतलब अगरबत्ती लगा रहे हो, या फिर दिया मतलब घंटी बजा रहे हो। ये सब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं तो आप ये सब करो। स्पिरिचुअलिटी ना आपके हृदय से होती है। अपनी सोच को, अपने कर्मों को अच्छा करो, अपने हृदय में वही चीज़ें रखो जो आप, जिनके साथ आप माँ को स्थापित कर सकते हो। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे इस हृदय में माँ का वास है, माँ रहेंगी, तो मैं ऐसी क्या सोच अपने अंदर रख सकती हूँ जिसके साथ माँ को परेशानी ना हो रह करके, ऐसी ही सोच रख सकते हैं। तो अगर इस तरीके की भावना आपके मन में होगी ना, तो वही स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट कर्म अच्छे करो और ईश्वर का कोई एक मंत्र पकड़ लो, उस मंत्र का कंटिन्यूसली चैंटिंग करो। इट्स नॉट कंपल्सरी यू आर सिटिंग अलॉन्ग विद अ माला एंड देन डूइंग। डेफिनेटली माला के साथ आपको आपकी काउंट हो जाता है, क्योंकि 1.25 लाख मंत्र तो आपको करनी ही चाहिए किसी भी, मतलब कोई भी आप अगर ये लेते हो, हाँ संकल्प लेते हो, तो 1.25 लाख मंत्र तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कंटिन्यूटी है। बट स्टिल अगर कोई नहीं करना चाहता है तो कोई एक मंत्र पकड़ के, बीज मंत्र पकड़ के, जो भी आपके इष्ट हैं आप उसका करो। ये तो मेरा पर्सनल सजेशन है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हमारा कैंसर एसेंडेंट है, तो मतलब 4 नंबर मीन्स कैंसर, कर्क राशि, कर्क। इसके लॉर्ड क्या है? मून, मीन्स चंद्र। अब हम लोगों ने वैसे ही देखा था ये 4 नंबर है, 4 नंबर उठ करके हमारे 1 नंबर में आ गया। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो अब इनका तत्व क्या हो गया? जल तत्व। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को ये तत्व याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब उनका नेचर कैसा हो गया? मूवेबल, फिक्स्ड, ड्यूअल, मूवेबल। अब इनका नेचर कैसा आ गया? मूवेबल। अब आप इन लोगों का प्रेडिक्शन करो। अब आप लोग इनका बहुत इजीली प्रेडिक्शन कर पाओगे। अब देखो, मूवेबल जल, ये जल तत्व की राशि है। जल क्या है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हमारे इमोशंस। तो ये जो 4 नंबर के जो लोग होते हैं ना, जिनका लग्न कर्क होता है, ये लोग बहुत इमोशनल लोग होते हैं। इनकी लाइफ में ना इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। ये 4th हाउस आपका मेंटल पीस का भी है। इनके लिए इनका मेंटल पीस बहुत मैटर करता है। ये ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे इनका मेंटल पीस ख़राब हो जाए। इमोशनल बहुत होते हैं अपनी फैमिली से। ये हमारी इमीडिएट फैमिली है, ये भी हमारी फैमिली है, लेकिन ये फैमिली वो फैमिली है, ये कुटुंब है जिसमें हमारा जन्म हुआ है। जो हमारे मम्मी पापा, चाची चाचा, ताई, बुआ, ताऊ, सारे लोग इसमें आते हैं। ठीक है, ये हमारा कुटुंब है, लेकिन ये हमारी इमीडिएट फैमिली है। जैसे शादी के बाद मी, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, ये वो फैमिली है। तो ये जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं ना, इनके लिए इनकी ये जो इमीडिएट फैमिली होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। हर वक्त इनका ध्यान अपनी इस फैमिली पर ही लगा रहता है। ठीक है, एक इनका ये एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि 4th नंबर यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया। तो और ये मैंने बताया था कालपुरुषी कुंडली में हमारा दिमाग, हमारा सर, ये जो ऊपर है ना आईब्रोज से ऊपर का हिस्सा, ये तो इनकी सोच हमेशा कहाँ रहेगी, कहाँ अटके रहेंगे? अपनी माता के लिए, क्योंकि माता का भाव है। अपने घर के लिए। इन लोगों को पीस पसंद है, मेंटल पीस पसंद है। भूमि, भवन, वाहन, इनको पीस वहीं मिलता है। अब मूवेबल क्योंकि साइन है, ये साइन भी मूवेबल है और जल तत्व भी। तो इनके अंदर ना इसकी बहुत वो हो गई, हम जल भी मूवेबल, साइन भी मूवेबल, तो इमोशंस की भरमार हो गई। अगर इन लोगों का मून किसी गलत जगह बैठ जाए तो ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मून जिस जगह बैठ जाए, मून यहाँ बैठ गया ना, तो हमेशा ये जिस हाउस में मून बैठ गया और यहाँ पर कौन सी राशि आएगी उस पर डिपेंड करता है। ये उसी टॉपिक के ऊपर सोचते रहेंगे, इनका मन वहाँ पड़ा रहेगा। ये भी तो है ही, इनका ऑफ कोर्स से सोचेंगे, लेकिन इनका मन भी वहाँ भी पड़ा रहेगा। तो जो ये कर्क लग्न के लोग होते हैं ना, हमेशा याद रखना कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इन लोगों को जब भी डील करो, इनकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है ना, ये सारी इमोशन से ही रिलेटेड होती हैं। इसके लिए आप कभी कभी देखोगे कर्क लग्न वाले अपने आप को ना बहुत रिजर्व रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा ख़राब कब हो सकती है, जब उनका मेंटल पीस जाएगा। तो आप देखोगे मोस्टली कर्क लग्न वाले लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं।
ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, सारे लोग बैठे होंगे तो कम बोलेंगे, अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए ट्राई करते हैं कि मैं अपना मेंटल पीस ख़राब करने के लिए किसी से इतनी जल्दी अटैचमेंट ना बनाऊं कि जब हम डिटैच हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा दिल दुखे और मेरा मेंटल पीस ख़राब हो। ये अपने मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। ये हमारे 4th नंबर की क्वालिटी आप इस तरीके से देख सकते हो 4 नंबर वालों को। अब यहाँ पर आ गया 5 नंबर। 5 नंबर मतलब सूर्य की राशि है, ये आपका है सिंह लग्न। अब सिंह लग्न की खासियत क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य मैंने जब कारक तत्व पढ़ाए थे तो उसमें सूर्य हमारे फादर थे, पिता थे, ठीक है। तो ये लियो है, सिंह लग्न, इसके सन मतलब सूर्य है। अब इसके आप ये देखो, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। अब इनका तत्व क्या हो गया? ऐसे आपको याद, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आपको याद हो जाए, एक बार फिक्स हो जाएगा ना दिमाग में, क्योंकि कभी भी प्रेडिक्शन के टाइम पर आप अपनी नोटबुक नहीं खोलोगे, आपको हमेशा यही देखना है। तत्व में क्या है? फायर एलिमेंट मतलब अग्नि तत्व। अब मूवेबल, फिक्स्ड, ड्यूअल, मूवेबल, फिक्स्ड। अब इनका नेचर कैसा हो गया? फिक्स्ड। इनमें भी जिद आ गई, जैसे एरीज़ में फिक्स्ड था एरीज़, है ना, उनमें ज़िद आ गई। इसी तरीके से इनमें भी जो 5 नंबर के होते हैं, सिंह लग्न के होते हैं, ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। इन लोगों को ना सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है? इनकी खुद की डिग्निटी, इनकी खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा दे, कोई इनके बारे में कुछ गलत ना बोल दे। इनको सबसे ज़्यादा चिंता अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के होती है। ये सिंह लग्न की खासियत है। अब जब इनकी फिक्स साइन है, फायरी साइन है, तो फायरी साइन इसमें क्या एट्रीब्यूट्स देगा? फायरी साइन इसमें एट्रीब्यूट देगा, इनको बहुत गुस्सैल बनाएगा, ठीक है। और फायर क्या है? फायर किसी भी चीज़ की जीविका चलाने के लिए ना, हमको जीवित रहने के लिए, जैसे मार्स है अग्नि, देह कारक था, ऐसे ये भी एक अग्नि है। ये अग्नि हमको ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने की और अथॉरिटी की, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य कौन है? सूर्य पिता है, इनके अंदर अथॉरिटी की वो है, मतलब अथॉरिटेटिव है। आप ये देखो ना, यहाँ से लग्न से ये 5th है, तो 5th हाउस किस चीज़ का है? 5th हाउस हमारी इंटेलिजेंस का है। तो ये जो राशि के लोग हैं, ये कैसे होंगे? ये इंटेलिजेंट भी होंगे। इनको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? इनकी इमेज का, इनके संतान का, इनके बच्चे इनका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं, किस तरीके से ये अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक इनको किस तरीके से ले रही है, लोग कैसे इनको देख रहे हैं, इनका प्रभुत्व कैसे बन रहा है। क्योंकि सूर्य का काम क्या होता है? सूर्य का काम सबको रोशनी देना होता है। ये सबके लिए आगे से आगे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। दूसरा ये होता है कि क्योंकि ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होना हमेशा प्रेफर करते हैं, ये हमेशा चाहते हैं, क्योंकि पिता है ना, पिता की एक अथॉरिटी क्या होती है? पिता की अथॉरिटी ये होती है कि वो अपना, क्योंकि पंचम से पंचम मतलब 5th से 5th, ये 5th हाउस है। जैसे हमने भावत भाव में पढ़ा था 1 2 3 4 5 5th 9th हो गया, 9th हाउस इसका होता है, पिता का हाउस होता है। सूर्य भी पिता को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 5th से 5th आप देखोगे, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ फादर, मेंटोर। तो एक पिता की पदवी घर में क्या होती है कि पिता को सबसे ऊपर रखा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है पापा से बोला जाता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अपने फादर से बोला जाता है। तो इन लोगों का नेचर ऐसा होता है कि हर चीज़ में मुझे पूछो, मुझे बोलो, अथॉरिटेटिव नेचर और सबको हेल्प करने वाला नेचर। गुस्सैल भी होते हैं क्योंकि अग्नि तत्व है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, इनके लिए वो सबसे ऊपर होता है। ये पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देंगे। अगर दोनों चीज़ों में से चुनने के लिए नंबर आया ना, तो ये पैसे से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनेंगे, इनके लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये अगर इस तरीके से आपने अगर किसी की लियो लग्न देखा ना, तो आप उसकी पर्सनालिटी का या उसकी हैबिट्स का या वो बंदा कैसा है अंदर से ना, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ पर आया 6 नंबर वर्गो। 6 नंबर वर्गो मतलब कन्या राशि। कन्या राशि, इसके लॉर्ड क्या है? मरकरी, बुध। अब आप इसको देखो, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो इनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल। अब इनका नेचर कैसा है? ड्यूअल।
अब 6 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? पृथ्वी तत्व हो गए, ज़िद्दी होते हैं, ये तो पक्की बात है। डुअल नेचर वाले लोग क्या होते हैं? जैसे मूवेबल वाले हैं ना, वो फटाक से कोई भी डिसीजन ले लेंगे, जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। फिक्स्ड वाले हैं, एक बार उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया, वो करके ही रहेंगे, वो सोचेंगे नहीं दोबारा। और मूवेबल वाले जल्दबाजी मचाते हैं। लेकिन ये जो डुअल वाले होते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं। 6 नंबर की राशि है ना, नुक्ताचीनी की राशि है। बाल की खाल निकालने वाले जो लोग होते हैं ना, किसी का अगर वर्गों में मून बैठ जाए तो इनका मन कैसा है ना, आप इनको लाख बोल दो ऐसा नहीं वैसा हुआ था, वैसा नहीं वैसा हुआ था, ये सब सुनेगा, अच्छा ठीक है सुना, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ये अपनी पूरी क्वेश्चन लगाएंगे कि अगर ऐसा था तो फिर वैसा क्यों हुआ, और वैसा था तो फिर ऐसा कैसे हुआ। तो जो बाल की खाल निकालने वाली आदत होती है ना, वो वर्गों की होती है। वर्गो राशि वाले, आपको वर्गो लगने वाले लोग, और स्पेशली जिसका मून वर्गों में बैठा हुआ है या 10th हाउस में वर्गो, ये लोग आपको ना लॉयर्स मिलेंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मिलेंगे, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में मिलेंगे, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग होगी। इनकी तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जेमिनाई की और इसकी दोनों की तर्क करने की क्षमता, वर्गों की दोनों की तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब वर्गो साइन अगर किसी का यहाँ पर बैठ गया, ये लोग मेहनती तो बहुत होते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है ना, तो ये एक बार अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, तो ये इनको काम करना है। लेकिन क्योंकि इनका जो नेचर है वो ड्यूअल है, तो वो जल्दबाजी भी नहीं मचाएंगे, और किसी भी चीज़ को, चाहे वो सही है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अब गलत है तो गलत है, मैंने बोल दिया मैं तो करूँगा, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं, अपना बहुत दिमाग यूज़ करते हैं। ड्यूअल साइन है, ये सोचते हैं अच्छा ठीक है बोला तो था मैंने, लेकिन अगर मैं करूँगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है मना कर देता हूँ, वो मना कर देंगे। ये ड्यूअलिटी है इनके अंदर, तो ये बहुत सोच के समझ के काम करते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, 6th हाउस ना रोग, ऋण, शत्रु का भी घर है 6th हाउस। अब ये 6th नंबर की राशि अगर किसी के यहाँ पर उठ के बैठ गई, तो किस टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? ये इंसान हो सकता है, अगर इसका मरकरी अच्छी जगह प्लेस ना हो, अच्छे हाउस में ये लग्नेश हैं, मतलब ये इनकी अब पर्सनैलिटी बन गए हैं, अगर ये अच्छे से प्लेस ना हो तो ये क्या हो सकता है? ये बीमारी को भी, मतलब चलते फिरती बीमारी की वो हो सकता है, इनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इनको। इनके शत्रु भी बहुत हो सकते हैं। क्यों शत्रु बनेंगे? क्योंकि इनकी जो जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया, लॉयर हो सकते हैं, तो ये अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट में बहुत हायर पोस्ट पर हो सकते हैं। इनकी तर्क की क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से अपने ज़्यादातर शत्रु पैदा कर ही लेते हैं इनके बोलने की, क्योंकि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता ना, सामने वाला इनको मूर्ख नहीं बना सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, फटाक से उल्टा क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। सामने वाले को बहुत जल्दी जो पकड़ लेते हैं ना, जिसको आप बुद्धू नहीं बना सकते, जिनके साथ आप झूठ नहीं बोल सकते, जो लोग आपको बहुत जल्दी से झूठ पकड़ लेते हैं, वो ये वर्गो वाले होते हैं। इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते जल्दी से, तो इसीलिए इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं ये लोग, बिकॉज़ फाइनेंस में डील करते हैं ज़्यादातर। इनको ना, इन लोगों को फाइनेंस की समझ बहुत अच्छी देखी गई है, इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी समझ होती है, क्योंकि और ये बुद्ध की भी राशि है, इंटेलिजेंस की भी, इंटेलिजेंट तो होते हैं डेफिनेटली ये लोग, फाइनेंस में डील करते हैं। तो इन लोगों को ना मालूम होता है कि किस तरीके से लोन लेना है, लोन लेके प्रॉपर्टीज़ बनाना, ये इन लोगों की हैबिट होती है। आप देखोगे वर्गो वाले मोस्टली लोन लेकर के प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। अगर इनका जो मरकरी है वो बहुत अच्छे से प्लेस है, तो आप आराम से लोन लेंगे, देंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर लेंगे, देंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को राइज़ करने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली आप देखोगे, अगर इनका बहुत ख़राब है मरकरी और गलत तरीके से बैठा हुआ है, तो ये लोग कर्ज़े में दब जाते हैं और जल्दी से निकल नहीं पाते हैं कर्ज़े से, इनको बहुत परेशानी होती है। उस तरीके भी एट्रीब्यूट्स देखे गए, क्योंकि ये आपको पता चलेगा जब इसका डिस्पोजिटर देखोगे। लेकिन ये एक बेसिक ट्रेट है कि दे विल डील विद द फाइनेंस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन ईजीली क्रिएट देयर एनिमीज, अपने दुश्मन बहुत आसानी से बना लेंगे। पेपर वर्क जैसे जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरीके से ये लोग भी पेपर वर्क में, डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो, ये लोग कानूनी दावपेच की जो फील्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं, अभी तो 6 तक हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग लिब्रा लेंगे, लिब्रा से लेके पाइसेस तक का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।